Hello everyone, welcome back to our online classes. In the last lesson we were discussing about the solutions of the exercise 1.5 in which up to the question number 3 I think we have discussed. Now I'm starting from the question number 4th जिसमें अपन ने डिस्कस किया था ऑपरेशंस ऑन सेट्स, जिसमें अपन ने इंटरसेक्शन था, यूनियन था, सब्ट्रैक्शन था और कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, उन्हीं पे डिस्कस किया था। और उसके बाद में अपन ने डिस्कस किया था कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो ये सब बातें अपन ने डिस्कस कर ली थी। अब उसके रिगार्डिंग कुछ एग्जांपल भी सिंप्लीफाई किया था। अब मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 से डायरेक्टली। सो द गिवन क्वेश्चन इज यूनिवर्सल सेट इज गिवन, जिसको यू से डिनोट किया जाता है, एंड इन दिस एलिमेंट्स आर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड ये अपने पास एलिमेंट्स हैं। A 2 4 6 set. A is a set of elements 2 4 6 and 8. B is another element set in which elements are 2 3 5 7 2 3 5 and 7। कुछ स्टेप्स हमें दे रखा है। अब हमें वेरीफाई करनी है, इसके लिए कुछ टोटल 2 पार्ट्स हैं इसके। फर्स्ट पार्ट अपने पास है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी जो कि होगी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। सेकंड इज ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल्स टू ए डैश यूनियन बी डैश। हाँ, हमें यही प्रूव करना है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। पहले मैं फर्स्ट सेलेक्ट करता हूँ ए यूनियन बी डैश इज इक्वल्स टू, और कॉम्प्लीमेंट बोल दो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो पहले तो मैं एलएचएस पार्ट सेलेक्ट करता हूं, टेकिंग एलएचएस, या फिर मैं पहले ही सोल्व करता हूं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी देखो क्या मिलेगा, एक सेट बनेगा। तो 2 कॉमन है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है लेकिन यूज होगा, 4 इसमें है, 5 6 भी होगा, 7 भी होगा और 8 भी होगा। अब इसका कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया इसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है। बात समझ में आई यहाँ तक? ये यूनिवर्सल सेट है और ये यूनियन का सिंबल है। ये यूनिवर्सल सेट ऐसे डिनोट होता है, यूनियन का सिंबल ये होता है। थोड़ा इनमें डिफरेंस होता है, लेकिन जब अपन लिखते हैं ना नोटबुक या बोर्ड पे, तो ये दोनों सिमिलर ही हो जाते हैं। तो इसमें से हटा लो, क्या क्या बचेगा? एक तो देखो 1 बचेगा और एक 9 बचेगा शायद। 1 2 3 4 5 6 7 8 वो इसमें नहीं होंगे और बाकी सब होंगे। अब यहाँ से लेते हैं ना, ए डैश क्या आएगा? ये नहीं होंगे और बाकी सब होंगे। 1 भी होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा। बी डैश में 2 3 5 7 है ना, तो 1 होगा, फिर होगा 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा और 9 होगा। अब हमें दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए। ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, दोनों में कॉमन क्या? 1 एंड 9। देयरफॉर ए यूनियन बी डैश इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन complement of A intersection complement of B, and which is equals to set of 1 and 9। क्योंकि दोनों में सेम आ गए, इसका मतलब ये वेरीफाइड हुआ। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। सेकंड केस अपने पास क्या है? सेकंड केस ये रहा। पहले बात करते हैं अपन ए यूनियन बी की। ए यूनियन बी क्या आएगा? ए यूनियन बी में देखो क्या आएगा? 1 नहीं आएगा, क्योंकि 1 दोनों में है ही नहीं, तो आएगा कहाँ से? 2 ए यूनियन बी थोड़ा कैलकुलेट करना है। पहले मैंने क्या कर दिया, फर्स्ट में मैंने यूनियन, अच्छा यहाँ पे यूनियन इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना है। ए इंटरसेक्शन बी सेकंड के अकॉर्डिंग, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए और बी में कॉमन क्या है? 2 कॉमन है, 3 4 नहीं है, 5 6 नहीं है, 7 8 नहीं है, ओनली 2 इज कॉमन। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ इट। देन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी आएगा। रिजल्ट क्या आएगा भाई? 2 हटा दो उसमें से और बाकी सारे लिख दो। 1
3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये रिजल्ट मिला हमें। अब RHS पे आओ, RHS में हमें A डैश यूनियन B डैश, A डैश ये रहा, B डैश ये रहा। अब हमें कैलकुलेट करना A डैश यूनियन B डैश इज इक्वल्स टू A डैश यूनियन B डैश कितना मिलेगा, देखो 1 सभी आएंगे, जो कॉमन है वो तो होगा ही, लेकिन 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 है ही नहीं। 3 4 5 6 7 8 एंड 9 ये सब होंगे। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, A डैश यूनियन B डैश, ये मिल गया हमें, सॉरी ये हो गया A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ये 1 3 4 5 और ये भी दोनों इक्वल, हाँ हो गया। तो अपन ये बोल सकते हैं A इंटरसेक्शन B डैश इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन यूनियन B, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A यूनियन विद द कॉम्प्लीमेंट ऑफ B। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। आई होप सो यू अंडरस्टूड। नाउ आई एम स्टार्टिंग द नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या करना है, वेन डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि वेन डायग्राम्स वैसे तो बहुत इजी है, लेकिन जब समझ में नहीं आया ना तो फिर ये बहुत टिपिकल पार्ट बन जाता है। टिपिकल वैसे तो ज़्यादा तो टिपिकल नहीं होता, लेकिन समझ में नहीं आने पे सब कुछ टिपिकल ही होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ द वेन डायग्राम्स। तो अपन को वेन डायग्राम ड्रॉ करना है, कैसे कैसे करेंगे। वेन डायग्राम्स टोटल इसके 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट है A यूनियन B, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A यूनियन B। सेकेंड, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन विद द कॉम्प्लीमेंट ऑफ B। थर्ड, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। एंड फोर्थ, बेसिकली ये सभी क्या है, ये मैंने एक्सप्लेन किया था जब मैंने ये प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करी थी, उस टाइम पे बोला था कि इनका वेन डायग्राम अपन समझेंगे, तो वो पार्ट यू मान लो अब कर रहे हैं अपन। देखो इसका और इसका दोनों का सेम होगा क्योंकि ये दोनों आइडेंटिटी है, ये इसके इक्वल होती है, और इन दोनों का सेम होगा क्योंकि ये अपने आप में एक आइडेंटिटी। तो अपन पहले सिंप्लीफाई करते हैं फर्स्ट के लिए, A यूनियन B डैश। तो एक कोई यूनिवर्सल सेट होगा, पार्ट में समझेंगे अपन हर एक स्टेप को। लेट सपोज दिस इज एनी यूनिवर्सल सेट। कॉर्नर में कहीं पर भी लिख दो, यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, यहाँ, लेकिन ये सबसे सेफ रहता है, मतलब डायरेक्टली शो हो जाता है। फिर हमें A यूनियन B कैलकुलेट करते हैं अपन। A, ये कोई 2 सेट हुए A एंड B, ठीक है यहाँ तक। अब A यूनियन B क्या बनेगा, A यूनियन B बनेगा। पहले तो A यूनियन B कैलकुलेट करते हैं, मैं यहाँ कैलकुलेट कर रहा हूँ A यूनियन B। तो देखो A यूनियन B का ये बनता है, बात समझ में आई यहाँ तक। ये बनेगा किसका, A यूनियन B के लिए। कब, जब ये आपका सेट A है और ये सेट B है, लेकिन हमें A यूनियन B नहीं, इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट के लिए जो आपको विजिबल हो रहा है, अभी जो दिखाई दे रहा है वो ना हो के जो नहीं दिखाई दे रहा वो होगा। मतलब अभी जो सोल्यूशन है वो नहीं होगे, जो सोल्यूशन नहीं है वो इसका सोल्यूशन होगा। ध्यान देना इस बात पे, अजीब सी बात होगी ना ये। तो फिर बनेगा क्या, फिर ये बनेगा, ये आपका सेट A है, ये सेट B है यूनियन। अब अपन कर रहे हैं A यूनियन, ये यूनिवर्सल सेट A यूनियन B एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ इट, ठीक है। तो ये सेट हुआ आपका A और ये सेट B। मतलब जो पहले सेटेड था उसको सेटेड मत करो, जो बच गया वो कर दो, ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा।
बात समझ में आई यहाँ तक? तो ये आपका हुआ फर्स्ट पार्ट। अब कैरी करते हैं अपन सेकंड पार्ट को। देखो सेकंड पार्ट अपने पास है ए डैश यूनियन बी डैश। इसको सेपरेट करने की कोशिश करता हूँ मैं। ए डैश, तो देखो ये यूनिवर्सल सेट है आपका, ये सेट ए है, ठीक है। ए डैश का क्या मतलब होगा? जिसमें ए नहीं हो, तो ए तो ए के बाहर नहीं होगा भाई, ए पे तो ए होगा ही, इसके बाहर ए नहीं होगा, ये हुआ ए डैश। अब करना है हमें बी डैश। ये मैंने लिया वो यूनिवर्सल सेट और ये बी हुआ, तो ये हो जाएगा आपका बी डैश। और हमें अब इसका क्या निकालना है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है? देखो ए का जो पार्ट है वो बी में नहीं है और जो बी का पार्ट है वो ए में नहीं है, लेकिन जो यूनिवर्सल सेट वाला जो पार्ट है वो दोनों में है। मीन्स मैं इनको एक जगह करके लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए ये रहा और बी ये रहा, ठीक है। यहाँ तक ये ए है, ये बी है। ए में जो है वो इसका सेट नहीं है, मतलब कि ये होगा भाई। मैं पहले ए डैश की बात कर रहा हूँ। ए डैश इतना होगा, आप समझने की कोशिश करना। ए डैश ये होगा, ए डैश तो ये होगा डेफिनेटली। बी डैश की बात करता हूँ। बी डैश कौन सा होगा? बी को छोड़ के सब कुछ। तो बी को छोड़ के सब कुछ की बात करें अपन, तो ये मान लो ये होगा ये वाला होगा। अब आपको खुद के सामने रिजल्ट आ गया होगा। देखो ये तो दोनों में नहीं होना, कॉमन है ही नहीं। ये सिर्फ बी का आंसर है लेकिन ए का आंसर नहीं है, क्योंकि ए का आंसर ए के बाहर है। और बी डैश की बात, ए डैश की बात करें तो ए डैश के लिए ये पूरा होगा इसको छोड़ के, इस वाले को छोड़ के। तो मतलब ये वाला पार्ट सिर्फ बी के लिए है, ये वाला पार्ट सिर्फ ए डैश के लिए है। मीन्स ये वाला पार्ट है वो बी डैश के लिए है, ये वाला पार्ट सिर्फ ए डैश के लिए है, लेकिन इन दोनों के बाहर वाला जो पार्ट है वो दोनों के लिए कॉमन है। तो ओवरऑल अपन क्या बोल सकते हैं? हम क्लियरली ये बोल सकते हैं कि इन दोनों में ही ये वाला पार्ट नहीं होगा। ये इस टाइप से बना देता हूँ वापस, या फिर हटा ही देता हूँ। ये यूनिवर्सल सेट हुआ, ये सेट ए है, ये सेट बी है, और हम कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी। तो इसका ये रिजल्ट आएगा। और ये यूनिवर्सल सेट है आपका। बात समझ में आ गई? अब देखो ये दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। क्लियर? अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं अपन। ए इंटरसेक्शन बी एंड डैश। तो पहले तो ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। ये कोई यूनिवर्सल सेट है, ए ये होगा और ये बी मान लेते हैं। ए पहले तो ए इंटरसेक्शन बी कर रहा हूं मैं, ये है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा? सिर्फ यही पार्ट आएगा जो दोनों में कॉमन है। बात समझ में आई? और इसका जो कॉम्प्लीमेंट करेंगे अपन, इसके कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो ये आएगा, ये यूनियन हुआ, यूनिवर्सल सेट हुआ, ए बी। अब हम कर रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ इट। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी का जो रिजल्ट है उसको छोड़ दो, बाकी सब कुछ तो ये छूट जाएगा और बाकी बाहर वाला सारा का सारा। ये इसका रिजल्ट होगा। ध्यान देना यहाँ पे ये छूट रहा है। क्लियर है? और अब सेकंड बात करता हूं मैं फोर्थ की। ये थर्ड हो गया अपना। फोर्थ में क्या है? ए डैश
यूनियन बी डैश, ये तो पहले तो ए डैश का, ए डैश ये रहा, बी डैश ये रहा, दोनों का यूनियन कैलकुलेट करना हमें, ए डैश और बी डैश का यूनियन। ये चलो ठीक है, ए डैश का क्या मतलब होगा, ए को छोड़ के पूरा, इसका मीनिंग निकलेगा ये वाला। बात समझ में आई। बी डैश, बी डैश का मतलब बी को छोड़ के पूरा, तो बी ये छूट जाएगा, ये रिजल्ट मिलेगा। तो फाइनली मीनिंग क्या निकला, हमें करना क्या एक्चुअल में, हमें ये करना है, हमें वो रिजल्ट चाहिए जो ए और बी दोनों में है, ए और बी दोनों में है पहला तो वो, और फिर ए में भी और बी में भी है। तो मैं इसको ये तो मान लेते हैं रफ है मैंने समझाने के लिए, अब अच्छे से बनाऊं तो यहाँ बना देता हूँ। ये आपका यूनिवर्सल सेट हुआ, दिस इज सेट ए एंड दिस इज द सेट बी, ठीक है। ये ए हुआ, ये बी हुआ, हम कर रहे हैं ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो ध्यान से देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा रिजल्ट में, ए डैश का मतलब इसके बाहर वाला, बी डैश का मतलब इसके बाहर वाला, तो दोनों में कॉमन क्या है, ये तो दोनों में कॉमन है, तो ये तो इंटरसेक्शन का पार्ट हुआ, और जो दोनों के लिए भी था वो ये भी होगा, ये भी होगा, बस ये नहीं होगा। इसका मतलब इसको छोड़ दो, बाकी कंप्लीट को शेडेड कर दो। और यदि ये समझ नहीं आता है तो यूँ मान लो ये नहीं होगा और तो बाकी सारा होगा। आपके ये समझ नहीं आ रहा तो इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, बात सीधी सी है, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5th। नाउ आई एम स्टार्टिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट यू हैव टू note all the diagrams in your rough or fair notebook. So the 6th question is, only 2 questions are remaining. Our 6th question is, क्वेश्चन इधर का let U be the set of all triangle in a plane. इधर का है 7, U means universal, set of all triangles in a plane, ठीक है। If A is a set of all triangles, A is set of all triangles, set of all triangles with at least one angle, with at least one angle different than 60 डिग्री। ध्यान से देखना, बहुत सिंपल सा केस है, ज़्यादा टिपिकल मैटर नहीं है, समझ में आ जाएगा। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड ए डैश, तो हमें ए डैश फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पहले तो ये सेट तो बन गया, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स हो गया, हमें ये सेट बनाना है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट देन 60 डिग्री। 60 डिग्री से डिफरेंट, देखो अपने पास एंगल की बात करें तो 3 टाइप्स के एंगल होते हैं, स्केलिंग, राइट, समझ आना, राइट एंगल की बात कर रहा हूं, और ये इक्विलेटरल। अक्स वाई जेड, ये 90 डिग्री अक्स वाई, लेकिन ये सभी फिक्स है, ये 90 डिग्री। ये तीनों अलग होंगे डेफिनेटली, यहाँ पर ये दोनों इक्वल भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। यदि ये दोनों इक्वल हैं तो 45 में चलेगा, डिफरेंट है तो ये 60 तो ये 30 होगा। हम 60 की बात करें तो मैं एक 60 को कंसिडर कर रहा हूँ, ये 60 पॉसिबल हो सकता है, बात समझ में आई। यहाँ पर एक 60 हो सकता है, एक 10 हो सकता है और एक 80 हो सकता है, और कितना हो सकता है
ये 30 मान लेता हूँ, 60 30 90, 30 तो नहीं मानेंगे, 40 मान लेता हूँ और ये 80 मान लेता हूँ। ये मत समझना भाई ये एंगल छोटा है, ये बड़ा दिख रहा है, ये 40 का, ये 80 का, ये तो पाप हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। अब एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट देन 6, कम से कम एक एंगल होना चाहिए जो 60 से डिफरेंट है। इसमें तो क्या है, तीनों ही 60 के इक्वल है, डिफरेंट तो एक भी नहीं है। तो इसका जो सेट बनेगा वो सेट कौन कौन से ट्रायंगल का बनेगा, डिफरेंट, एक एंगल 60 से डिफरेंट होना चाहिए। तो एक तो ये हो सकता है भाई, इसमें देखो ये एंगल 60 नहीं है और इसमें तो ये भी 60 नहीं है। इसमें बात करें तो इस केस में दोनों ही 60 नहीं है, इस केस में ये 60 नहीं है, और एक केस ये 60 माने तो ये 30 होगा, यहाँ पे 60 नहीं है। तो मैंने अलग अलग कंडीशंस में बता दिए कि यहाँ पर एटलीस्ट वन एंगल विल बी प्रेजेंट विच इज़ नॉट इक्वल टू 60 डिग्री। तो आपके पास जो सेट बनेगा वो बनेगा स्केलिन एंड राइट एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है यहाँ पे। हमें ए डैश फाइंड आउट करना है, ए डैश। तो अपने पास ट्रायंगल तो तीन ही थे, तीन में ए डैश का क्या मतलब होगा, ए डैश ये यूनियन में ये भी आएगा। मैं इसको 1 बोल देता हूँ, इसको 2 बोल देता हूँ, इसको 3 बोल देता हूँ, 1 2 एंड 3। तो इसका जो सेट बना है वो किसका बना है, 1, 2 का बना है। तो ए डैश का मतलब 1 और 2 हटेंगे, 1 और 2 हटा दो, बचा क्या, ए डैश इज इक्वल्स टू आपके पास बनेगा 3। इसका मतलब ए डैश क्या होगा आपके पास, इक्विलैटरल ट्रायंगल। बात समझ में आई। तो इसके लिए ए डैश की वैल्यू आपकी क्या होगी, इक्विलैटरल ट्रायंगल। आई होप सो यू अंडरस्टूड एंड यू कैन डू आल्सो इन योर नोटबुक। मैंने यहाँ पे कोई फेयरली कुछ नहीं किया है, आप खुद से कोशिश करें। अब देखो आपके पास लास्ट क्वेश्चन बचता है, ये 7 था क्या, ये 7 था तो 8 बचा है, और यदि ये 6 था, ये सॉरी ये 6th क्वेश्चन था, ये ध्यान रखना, ये 7 नहीं था, ये 6 था। नाउ लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। फिल इन द ब्लैंक टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू। हमें ब्लैंक्स फिलअप करना है। फर्स्ट है ए यूनियन ए डैश, सेकेंड आपके पास है 5 डैश इंटरसेक्शन ए, थर्ड ए इंटरसेक्शन ए डैश, फोर्थ यूनियन डैश इंटरसेक्शन ए। ये इंटरसेक्शन का सिंबल है, ठीक है यहाँ तक। तो ए यूनियन ए डैश, देखो यहाँ से समझाता हूँ। ए ये लेना है, यूनियन ए डैश में ये होगा, यूनियन का मतलब दोनों को मिक्स करना, मिक्स करेंगे तो ये कंप्लीट ही आ जाएगा, और इस कंप्लीट का मतलब होता है यू। बात समझ में आई। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल आएगा। 5 डैश, ध्यान रखना, यू डैश का मतलब होता है 5 और 5 डैश का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट। जब हम यूनिवर्सल सेट की कोरस्पॉन्ड बात करें तो इसका मतलब हुआ यू इंटरसेक्शन ए, यू इंटरसेक्शन ए। यू में तो क्या आ गया, ये कंप्लीट आएगा यू। ए का मतलब हुआ सिर्फ ये, दोनों में कॉमन क्या है, इतना ही कॉमन है, तो रिजल्ट क्या आएगा। बात समझ में। और जब यहाँ यूनियन की बात आती ना, यहाँ पे यूनियन होता तो इसका रिजल्ट यूनिवर्सल सेट यूनियन ए, ये मैंने ऑलरेडी करवा रखा है, यूनिवर्सल सेट इसका रिजल्ट होता। बात समझ में आई। अब बात करते हैं ए इंटरसेक्शन ए डैश। देखो ए तो ये रहा, ए डैश ये होगा, दोनों में कॉमन क्या, कुछ भी नहीं, इसका मतलब 5। क्लियर। लास्ट है यू डैश, यू डैश का मतलब हो गया, मैंने अभी बताया यू डैश का मतलब 5 इंटरसेक्शन ए। तो एक में तो कुछ भी नहीं है और एक में कुछ, एक तो खाली है और एक में कुछ एलिमेंट है, तो दोनों में कॉमन क्या होगा, कुछ भी नहीं है, कॉमन मीन्स 5। तो ये आपके एक्सरसाइज का लास्ट में फाइनल क्वेश्चन रहा। मुझे लगा कि ये क्वेश्चन ज़्यादा टिपिकल नहीं है, समझ में आ गया होगा। नाउ इन द नेक्स्ट वी विल स्टार्ट a new concept with the new exercise. So pause the video and note it down.